हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर वेल। आज हम करते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपका सिविक्स का 6 चैप्टर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से टू थैंक टू ऑल हु आर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग एंड लाइक माई चैनल। ठीक है, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। ओके, एंड let's begin without wasting any time. Rural administration. First of all, we must know that what is a rural administration. ठीक है, रूरल मतलब क्या होता है कि जो गांव से रिलेटेड होता है, विलेज से रिलेटेड होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो हायर अथॉरिटीज़ होती है। ठीक है, तो रूरल एरियाज़ में जो हायर अथॉरिटीज़ होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप जब अपने आप को रिकॉल करोगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर होगी। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो या डाउट हो। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको बड़े आराम से ध्यान से सुनना है एक एक पॉइंट को अच्छे से, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपका अटेंशन बहुत जरूरी है। सिर्फ मेरा पार्ट काम नहीं करेगा, आपका पार्ट भी काम करेगा। ओके, लेट्स बिगिन। अब देखो, हम सिर्फ इसमें क्विक रीजन करेंगे, मैं आपको वर्ड टू वर्ड नहीं बताऊंगी, एज इट इज़ मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ इसमें क्या है कि इसमें इस लाइंस में आपको क्या लिखा हो कि जो हमारे हमने क्या किया, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल मतलब गाँव में जो हायर अथॉरिटीज़ हैं। अब गाँव में हायर अथॉरिटीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो फार्मर्स होते हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, वो क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। राइट, तो वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जो फार्मर्स हैं तो उनमें डिस्प्यूट्स भी हो सकता है। डिस्प्यूट मतलब क्वायर डिस्प्यूट क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। तो उन झगड़ों को सुलझाने के लिए कोई अथॉरिटी तो चाहिए ना। तो जो हायर अथॉरिटीज़ होगी उन क्वायर्स और डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, वो क्या होगा, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। आई थिंक अब आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा कि हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़ रहे हैं वो है क्या है। ठीक है, तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है हमारा, मैं फिर से बताती हूँ आपको। गाँव में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो क्वायर्स होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट ना हिंदी में अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हमारी मदर टंग है हिंदी। आपको कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से होगा तो वो इजीली आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, एज इट इज़ जो लाइनें इंग्लिश में लिखी होती हैं वो याद करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उनको मतलब नहीं पता होता कि क्या है क्या नहीं। मतलब पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फिर हमारे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, अब मैंने आपको बताया कि हायर अथॉरिटीज़ होती हैं। हायर अथॉरिटीज़ में हमें क्या क्या होती हैं, फर्स्ट क्या होता है, पुलिस होती है। ठीक है, पुलिस क्या होती है भाई, पुलिस में जो मेन जो लेवल होते हैं हमारे, फर्स्ट लेवल क्या होता है हमारा, एसपी का होता है। ठीक है, साथ के साथ चलो अंडरलाइन भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्या होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये आपको पता होनी चाहिए। एसपी आपको पता होनी चाहिए। एसपी क्या होता है, हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर होता है। मतलब पुलिस लाइन में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे कौन होगा, हमारा एसपी होगा। ठीक है, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट बोले तो जैसे अब मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हूँ तो वो कुरुक्षेत्र क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इस तरह से कैथल भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है। हमारे जो स्टेट है, हमारा स्टेट कौन सा है, हरियाणा। ठीक है, मैं हरियाणा स्टेट की हूँ। हरियाणा स्टेट में मैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की हूँ। तो वैसे तो कोई भी स्टेट का हो सकता है कोई पर्सन, लेकिन हम हरियाणा स्टेट की अगर बात करते हैं तो हरियाणा स्टेट में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एक कोई ना कोई एसपी तो हमारा होगा ही होगा। ठीक है, तो अब हर एरिया में डिपेंड करता है वो एरिया कितना बड़ा है कितना छोटा। तो हर एरिया में क्या होगा, पुलिस स्टेशन भी होगा। ठीक है, हर पुलिस स्टेशन में अब उसको जज करने के लिए किस पुलिस स्टेशन में कौन क्या कर रहा है, तो उसको देखने के लिए कौन सा पर्सन होता है भाई, हमारा एसएचओ होता है। कौन होता है हमारा, एसएचओ होता है। एसएचओ की फुल फॉर्म क्या होता है, हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर। जो आपको याद भी रखना है कि एसएचओ हमारा क्या होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। स्टेशन हाउस ऑफिसर का मतलब क्या होता है, जो हमारे पुलिस स्टेशन को हेड करता है। जितने भी हमारे पुलिस स्टेशन हैं उसकी निगरानी रखने के लिए जो पर्सन होता है वो कौन होता है, हमारा एसएचओ होता है। और एसएचओ, अब ये तो यानी कि अकेला एसएचओ इतने इतने पुलिस स्टेशन को देखेगा भाई, उसको भी तो हेल्प की जरूरत चाहिए ना। उसकी हेल्प कौन करेंगे, हमारे कॉन्स्टेबल्स करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टेबल्स करेंगे, जो लोवेस्ट जो वो होता है कैटेगरी होती है हमारे उसकी। वैसे तो कोई लोवेस्ट हाईएस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो एक कैटेगरी होती है, वो लोवेस्ट कैटेगरी किसकी होती है, कॉन्स्टेबल्स की होती है। तो पुलिस में आपने सिंपल 3 चीज़ें याद रखनी है। पहले हमारा क्या होता है भाई, एसपी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एसएचओ आता है, और थर्ड पॉइंट में हमारा क्या आता है, कॉन्स्टेबल्स आते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेबल्स, आप इसको ऐसे हायरार्की को ऐसे याद कर सकते हो कि कॉन्स्टेबल से ऊपर एसएचओ होता है, एसएचओ से ऊपर हमारा क्या होता है, एसपी होता है। तो एसपी हमारा क्या होता है, हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। इज इट क्लियर?
रिपोर्टिंग अ क्राइम, मान लो किसी से कोई गुनाह हो गया भाई, कोई क्राइम कर दिया किसी ने, तो क्राइम करने के बाद वो किसको रिपोर्ट करेगा? डेफिनेटली वो पुलिस को ही कंप्लेंट करेगा ना, पुलिस स्टेशन जाएगा। अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट, पुलिस स्टेशन में चला गया, पुलिस स्टेशन में जाके बोलेगा, उससे कोई नहीं सुनेगा। आपने उसको क्या देना है? एफआईआर करानी है उसकी। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में आपने क्या करना है कि भाई किसी को रिटर्न एप्लीकेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब आपने रिटर्न कंप्लेंट डाली है उस बंदे की, जो भी आपके साथ हादसा हुआ ना, वो आपने लिख के देना कि भाई इस बंदे ने मेरे साथ ये किया। मान लो आपके घर में किसी ने मतलब कि जैसे क्या होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, तो वाइफ तो रिटर्न एक्सप्लेनेशन देगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे पीटा है, ठीक है, पूरा प्रूफ देगी वो उसको। तो एफआईआर लिखे, अगर एफआईआर में आपके वो मतलब लगता है कि जेन्युइन रीज़न है, तो वो आगे मतलब कि जैसे कार्रवाई होएगी आपकी, ठीक है। अगर नहीं लगता है तो वो क्या होता है, वापस भी आ जाती है आपकी जो एफआईआर है, तो वो थ्रू अ पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है। तो आपका रिपोर्टिंग क्राइम मतलब आपको जो क्राइम करते हो वो आपका किसको आप करोगे कंसल्ट? आप पुलिस स्टेशन में करोगे। फिर उसके बाद हमारे क्या, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड्स की मेंटेन करना। अब देखो, अब गांव में जितनी भी जिसकी लैंड होती है उसका रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करने वाला कोई पर्सन होगा ना। तो वो जो पर्सन लैंड के रिकॉर्ड अगर मेंटेन रखता है, तो वो पर्सन कौन होगा? हमारा पटवारी होगा। कौन होगा? वो हमारा पटवारी होगा। पटवारी का काम मतलब क्या होता है कि इट मेंटेन्स द लैंड रिकॉर्ड्स, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर इसके काम क्या क्या होते हैं भाई? एग्रीकल्चर फील्ड को मेजरिंग करना, कितनी किसकी है, ठीक है, सभी लैंड के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, अपडेट करना, जैसे किसी ने सेल कर दी, किसी ने खरीद ली है तो उसको अपडेट करना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करना। उसके बाद हमारा क्या काम होता है इसका? कि इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को अबाउट द क्रॉप्स कल्टिवेटेड, भाई इस एरिया में ये क्रॉप हो रही है, इसमें ये नहीं हो रही है इस टाइम में, ठीक है। मैप्स वगैरह जो भी लैंड के होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना, ये सब ध्यान रखना है। ये सब काम किसके होते हैं? हमारे पटवारी जी के होते हैं। उसके बाद हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट में एक तो पहला क्या आएगा? हमारा पटवारी आएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? तहसीलदार। अब पटवारी ने भाई काम कर लिया, रिकॉर्ड बना लिया, पटवारी से गलती होगी तो उसको कौन देखेगा? उसको कौन देखेगा? उसको तहसीलदार देखेगा, ठीक है। तो तहसीलदार हमारा, आप इसको तहसीलदार को आपको क्या बोल सकते हो? एक सीनियर ऑफिसर क्या होता है? रिवेन्यू डिपार्टमेंट। आप राइट कैसे करोगे? सीनियर ऑफिसर ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट। रिवेन्यू डिपार्टमेंट, रिवेन्यू क्या होता है? पैसों का लेन देन होता है। पैसे के लेन देन में जो सीनियर ऑफिसर होता है वो कौन होता है? हमारा तहसीलदार होता है। तहसीलदार का हमारा क्या होता है? प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करना, सही कर रहा है गलत कर रहा है, लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सर्टिफिकेशन की, सर्टिफिकेट है भाई वो सही है नहीं है। हियरिंग लैंड डिस्प्यूट, जितने भी झगड़े होते हैं उनके उनके डिस्प्यूट्स को, झगड़ों को सुनना, ठीक है। अब तहसीलदार अगर कोई गलती कर दे तो भाई कौन सुनेगा? उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुनेगा। कौन सुनेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको हम बोलते हैं डीसी बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करता है? उसको सुपरवाइज करेगा तहसीलदार को। ये भी आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वर्क करता है एज ए हेड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट का मैंने अभी बताया ना, मतलब कि आपके 22 हमारे डिस्ट्रिक्ट है हमारे हरियाणा में, तो 22 डिस्ट्रिक्ट मतलब डीसी है हमारे, डीसी कलेक्टर है हमारे, इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा क्या है? न्यू इनहेरिटेंस और लो है। इनहेरिटेंस का मतलब समझे तो आपने वर्डों के जो भारी भरकम वर्ड होते हैं ना हमारे ये एसएसटी में, उसको बच्चे देख के डर जाते हैं। आपने उन वर्डों का मीनिंग समझना है, आपको बिल्कुल ईजी लगेगी, आपको सोशल स्टडीज़ आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। हाँ, अगर आपने मीनिंग नहीं समझा, आपने वर्ड देखा इनहेरिटेंस, आपको पता ही नहीं क्या होता है, फिर अब क्या है तो उसको डेफिनेशन लिखो, क्या बना के लिखो। तो आपको वर्ड्स का बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड क्या बता रहा है हमें। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जब मान लो आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपको मिल रही है, वो क्या होता है? इनहेरिटेंस। जैसे आपके फादर की प्रॉपर्टी है, आपके आपके फादर को ग्रैंडफादर से मिली, फिर आपके फादर की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, तो वो क्या होगा? इनहेरिटेंस होगा। तो एक लॉ भी बना था, वो लॉ आपको याद रखना है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में बना था भाई। ये आपको एज इट इज़ ऐसे याद रखना है कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसके इसके अमेंडमेंट क्या होता है? को सुधार, ठीक है, एक्ट होते हैं हमारे 2005 में बना था। इस एक्ट के अलावा मतलब कि क्या होगा? ये एक्ट क्या अलाउ करता है कि जो डॉटर्स होती है ना और मदर होती है उनका इक्वल शेयर होगा प्रॉपर्टी में। मान लो आपका घर है, आपके घर में अगर बेटी है बेटा है तो इक्वल हो गई। पहले क्या होता था? बेटे को मिलता था प्रॉपर्टी का जो है हिस्सा, अब बेटी को भी मिलेगा, वो इक्वल होगा। और जो लेडी है जिसकी शादी मतलब जो मदर है आपकी, मदर को भी आपकी मतलब उसके हस्बैंड में से भी मिलेगा पार्ट, और जो वो अपने फैमिली में से थी वहाँ से भी पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इक्वल राइट मिलेगा वुमेन को, मतलब कि अपनी अपनी हस्बैंड वाली प्रॉपर्टी मिलेगी, अपने घर वाले भी। तो वो इस लॉ से क्या हुआ? बेटरमेंट हुई है वुमेन की कंट्री में, ठीक है। वुमेन को मतलब कि बेनिफिट हुआ है ना
कि उसको शादी के बाद घर छोड़ के चल जाती है तो वहाँ पे भी उसको राइट मिलेगा, हाफ मिलेगा और उसके घर पे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका न्यू इनहेरिटेंस लॉ है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। क्योंकि 1 to 1 अगर हम रीड करने लगे तो वीडियो लेंथी हो जाती है। मुझे पता है मेरे प्यारे से बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, ठीक है। तो नहीं करेंगे, वो इतना सुनेंगे भी नहीं बल्कि बोर हो जाएंगे। फिर भी एक बार थोड़ा सा ले लेते हैं इसकी क्विक रीज़न। FIR आपको बता दिया, FIR क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी आपको मिलती है मरने के बाद मिलती है, ठीक है। ये नहीं कि पहले मिल जाती है, मरने डेथ ऑफ पेरेंट्स के बाद मिलती है। कई बार क्या होता है कि पहले भी करवाते तो वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, जब हम इंक्वायरी करते हैं। लॉज का मतलब क्या होता है, जब हम कोई कंप्लेंट डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा देखो क्वेश्चन सर देख लो, हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, SP होगा। पुलिस स्टेशन हेडेड बाय किसका होगा, SHO होगा। इन्वेस्टिगेट रिगार्डिंग ए क्राइम बिगिन ओनली आफ्टर लॉजिंग ऑफ द, आप क्या लॉज करोगे, FIR लॉज करोगे। विलेज में कौन रिकॉर्ड करता है, आपका पटवारी करता है। हिंदू सक्सेशन का पास हुआ था हमारा 2005 में हुआ था, ठीक है। SHO भी आपको पता है कि SHO हमारा क्या करता है। SHO हमारा पुलिस स्टेशन का इंचार्ज तो हमारा वो ही होगा ना, SHO ही होगा। कॉन्स्टेबल्स क्या करते हैं, हमारे कॉन्स्टेबल हमारे ये लोवेस्ट रैंक होगा पुलिस में, ठीक है। तहसीलदार हमारा क्या करता है, सुपरवाइजर पटवारी करेगा। पटवारी हमारा क्या करता है भाई, इसमें क्या होगा यहाँ पे, मेंटेनेंस रूरल लैंड रिकॉर्ड्स हो जाएगा। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट, इक्वल इंटेंस राइट फ्रॉम द सन एंड डॉटर, इसका तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। पटवारी का आपका जो क्या है, आपका पटवारी का मेंटेनेंस ऑफ रूल लैंड रिकॉर्ड्स हो जाएगा। कांस्टेबल आपका क्या, लोवेस्ट रैंक हो जाएगा। SHO आपका क्या करता है, इंचार्ज होता है ऑफ पुलिस स्टेशन का, ठीक है। इसको कैसे कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज ही हो जाओगे आप। तहसीलदार क्या करता है, पटवारी को सुपरवाइज करता है, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, 2005 हो जाएगा। और विलेज में आपका कौन करता है, आपका पटवारी करता है, आपका PATWRY पटवारी। इन्वेस्टिगेशन क्राइम की FIR आपको करानी पड़ती है। और पुलिस स्टेशन हेडेड बाय SHO हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारा SP हो जाएगा, ठीक है। केस ऑफ लैंड डिस्प्यूट, 1 कैन वेरीफाई लैंड रिकॉर्ड्स विद द कांस्टेबल से, जब अगर मान लो कोई लैंड डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो वो लैंड रिकॉर्ड आपका किससे वेरीफाई होएगा, आपका लैंड डिस्प्यूट तो आपका क्या था, तहसीलदार था ना, तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी, नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो हमारा तहसीलदार क्या करता है, फॉल्स हो जाएगा आपका। पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर FIR इन केस क्राइम इज रिपोर्टेड अगेंस्ट अ पर्सन, बिल्कुल पुलिस ही रिस्पॉन्सिबल होती है भाई, और कौन होएगा। हिंदू सक्सेशन में क्या था, मेरा राइट था, बिल्कुल था राइट। हस्बैंड का मतलब कि मदर और जो डॉटर को मिलेगा। लैंड डिस्प्यूट आर हार्डली सीन इन द विलेजेस, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि हार्डली होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो ना कि नेवर सीन तो फॉल्स होता है, लेकिन हाँ कभी कभी मिलता है, ये तो नहीं कि डेली बेसिस पे झगड़े मिलते हैं, कभी कभी होते हैं झगड़े, तो आपका ट्रू आ जाएगा। हु इज़ एन SHO, SHO आपको पता ही दिया मैंने बार बार कि SHO क्या होता है, आपका हेड ऑफिस मतलब कि जो होता है, जो पुलिस जो स्टेशन होते हैं उनका हेड होता है। हु सुपरवाइजेज द टास्क ऑफ पटवारी का टास्क को कौन करता है, तहसीलदार करता है, ठीक है। हेड कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। नेम द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन एरिया, इसमें एजेंसीज क्या होगी, पुलिस होगा, ठीक है। और इसमें SHO हो जाएगा आपका, कॉन्स्टेबल्स आ जाएंगे आपके लॉ एंड ऑर्डर के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ FIR की इंपॉर्टेंस क्या होगी, टू गेट in order to get a peace and मतलब कि in order to get a solution of any problem, तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द FIR। कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको सोल्यूशन किससे मिलेगा, FIR से होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या, डिस्कस द रोल ऑफ पुलिस इन मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर। लॉ का पुलिस का क्या रोल होता है, पुलिस का रोल आपको पता ही है, आपने SHO के बारे में बताना, SP के बारे में बताना। इसमें हमने पटवारी के फंक्शंस भी हमारे पीछे हमने डिस्कस कर लिए हैं, और तहसीलदार के भी। तो इट इज़ वेरी ईजी चैप्टर, ठीक है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, प्लीज़ बिल्कुल भी थोड़ी सी भी कंजूसी ना करें, आप सब्सक्राइब करके ही वीडियो को स्टॉप करें। ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग।